तस्वीर पे क्या कहेंगे? तो तस्वीरें असलियत दिखा रही है इनकी। ऐसी तस्वीरें अखिलेश यादव का ट्विटर हैंडल देखिए ना, इफ्तार में दीदार चांद का करने जाते हैं, वहाँ की तस्वीरें उनकी खुद उनके ट्विटर हैंडल में है। ये तो पैदा ही उसी खानदान में हुए हैं। अपने सरकार में कभी इन्होंने तिलक लगा करके अयोध्या दर्शन करने आए? अखिलेश यादव के अंदर सनातन प्रेम जाग रहा है, वो राम राम का नाम जप रहे हैं। सुनिए, राम का नाम तो काली नेमी भी जपता था, उसका हश्र क्या हुआ था? तो कालनेमी बोल रहे हैं। तो कालनेमी है, ये कलयुग के कालनेमी है, इनसे बड़ा कोई कालनेमी नहीं है। गिरगिट भी इतने रंग नहीं बदलता जितने अखिलेश यादव बदलते हैं। ये वही पार्टी है जिसमें मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि मुल्ले हमारे हैं और हम हिंदुओं के नहीं हैं। बलात्कार हो रहा है और कह रहे हैं बच्चों से गलतियां हो जा रही हैं। आप यदुवंशी होने का प्रमाण दीजिए कि हम यदुवंशी हैं, आप खुल कर तभी कहिए। अखिलेश यादव जी, जनता प्रमाण मांग रही है आपके यदुवंशी होने का। बताइए, आप सनातन की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इस बार योगी आदित्यनाथ चले जाएंगे। योगीनाथ चले जाएंगे, सपना देखिए लेकिन औकात मत भूलिए। और भगवान न चाहे तो आगे अगर प्रधानमंत्री बन गए ना तो इन लोग को यह बुरिया समेत करके पूरा पाकिस्तान चले जाना पड़ेगा। ममता दीदी का जैसे हाल हुआ बंगाल में, वही अखिलेश यादव जी का होने वाला है। आप काहे के लिए परेशान हो रहे हैं? बस ज्यादा कुछ दिन बचा है, वह परिणाम आपके सामने आ जाएगा। कि योगी जी 27 में ही नहीं, अगले 5 वर्षीय जितने भी चुनाव आते रहेंगे योगी जी ही आएंगे, क्योंकि सपा का नामो निशान जो है वो मिट्टी से खत्म होने, वो रसातल में चला जाए। अखिलेश यादव का प्रेम जाग रहा है। सुनिए, अखिलेश यादव तो बरसाती मेढक हैं। वो उनको जब चुनाव आता है उस समय वो जाग जाते हैं। जैसे भी राम मंदिर का चंदा चोरी का मामला आया, ट्रस्ट को नहीं पता है कि चोरी हुई है, सरकार को नहीं पता चोरी हुई है, वहाँ के जो सीईओ को जो भी हैं उनको नहीं पता चोरी। सबसे पहले अखिलेश यादव को पता चलता है कि मंदिर में चोरी हुई, कितनी चोरी हुई है। तो नहीं वो जानकारी। दूसरी चीज़ जैसे अभी मजार वाली बात आई, वो कहते हैं जहाँ चादर बिछा दो वो मजार बन जाती है। हम लोगों की आस्था श्री राम में है, तो हमारे ग्रंथों में 1000, 2000, 5000 साल पहले जो रामचरितमानस, रामायण, गीता जो भी लिखा गया, वहाँ हमारे भगवान का चित्रण किया गया कि हमारे भगवान ऐसे थे और वैसी ही मूर्तियाँ बनी, हम उनको पूजते हैं। लेकिन वो जिस पत्थर को पूजते हैं उनके कहाँ अवलोकन, किस किताब में लिखा है कि उनके अल्लाह ऐसे थे? आज तक कभी दिखा नहीं। हमारे तो राम जी के ऊपर रामायण बन गई। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव कहते हैं कि राम जी तो काल्पनिक हैं। देखो वही मुद्दा, सुनिए हाँ ना, सुनिए मेरी बात। देखो वो कह रहे हैं कि देखो वही चीज़ है जो खेत की मेड़ पे या रोड के ब्रेकर पे। ये दिखाइए मुलायम जी के कभी भी अपने सरकार में कभी इन्होंने तिलक लगा करके अयोध्या दर्शन करने आए तब मंदिर नहीं बना था। हमारे भगवान अभी सुनिए, अभी चंदा चोरी मामले में इनके राम भगवान हो गए। और इसके पहले ये क्या बोले थे अभी 2 महीने पहले कि हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले हम राम मंदिर हटाने का काम करेंगे। भी बोले हैं, बड़ा पे लिख रहे हैं मुल्ला पूरे संसार में है वही सनातन है, लेकिन ये मुल्ला पूरे संसार में नहीं है। जो समाजवाद है वही नमाजवाद है। समय में आने वाले समय में 2027 का चुनाव आ रहा, हम लोगों को हमारी आस्था राम में है। जो राम को पूजेगा वही हमारा है। किसी की सरकार है लेकिन आस्था भगवान में होनी चाहिए। क्या कहेंगे इस तस्वीर पे क्या कहेंगे? तो तस्वीरें असलियत दिखा रही है इनकी। ये तस्वीर जो है तो कह रहे हैं हम एआई फोटो लेके आए। क्या? अरे ऐसी तस्वीर सुनिए ऐसी तस्वीरें अखिलेश यादव का ट्विटर हैंडल देखिए ना, पिछली सरकारों का। तो ईद में जाते हुए, इफ्तार में दीदार चांद का करने जाते हैं, वहाँ की तस्वीरें उनकी खुद उनके ट्विटर हैंडल में है। फोटो नवरात्र में ऐसे दिखा दो कि किसी बहन को, किसी बेटी को चुनरी चढ़ाते हुए माननीय योगी जी को तो 50 फोटो नहीं 1000 फोटो मिलेगा। कि नवरात्र में छोटी छोटी कन्याओं को लाते हैं, उनका पूजा करके और जो है उनका चरण स्पर्श करते हैं, दक्षिणा देते हैं, जो भी चीजें होती है जो एक देवी को किया जाता है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी करते हैं। क्या अखिलेश यादव का एक भी फोटो ऐसा है? चलिए, आप लोग इतना बोल रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव तो अब जब 2027 का चुनाव है, अखिलेश यादव के अंदर सनातन प्रेम जाग रहा है, वो राम राम का नाम जप रहे हैं। सुनिए, राम का नाम तो काली नेमी भी जपता था, उसका हश्र क्या हुआ था? तो कालनेमी बोल रहे हैं। तो कालनेमी है, ये कलयुग के कालनेमी है, इनसे बड़ा कोई कालनेमी नहीं है। गिरगिट भी इतने रंग नहीं बदलता जितने अखिलेश यादव बदलते हैं। बताइए, क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव को? सही बोल ही रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। इतने रंग नहीं बदलेगा जितने अखिलेश यादव बदलते हैं। और दूसरी चीज, अभी 27 का चुनाव होगा और कहते हैं ना खिसियानी मिलैया खंभा नोचे। 27 का चुनाव होगा, सीटें जब नहीं आएंगी, जब हारेंगे, तो यही जो राम प्रेम, सनातन प्रेम आज जाग रहा है, यही
दूध पी पी के गाली बकेंगे ये। इनका अभी 2027 में आएगा और फिर जूतों की माला पहनाई जाएगी इनको। फिर ये कहेंगे ईवीएम हैक हो गया। नहीं सुनो, हाँ उसका ईवीएम दोषी कैसे है? जिस राज्य में इनकी सरकार कांग्रेस है और सपा की तो सरकार किसी राज्य में ही है नहीं, कांग्रेस ना बनेगी कभी। कांग्रेस यूपी में थे वो भी खत्म हो गए, अब और खत्म हो जाएंगे। जिस राज्य में इनकी सरकार बनती है, जिस राज्य में जीतते हैं, वहाँ की ईवीएम सही रहती है, वहाँ पे जनता ने उनको वोट दिया। लेकिन जहाँ हारते हैं वहाँ ईवीएम उनकी हैक हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात दूसरी चीज़ है कि कहते हैं ना कि अब चोर जैसे चोर मौसेरे भाई, तो इस समय सब एकजुट हो गए हैं जितने चोर हैं। लेकिन क्या है कि चौकीदार जो हमारा है, जो चौकीदार हमारा है वो इतना मजबूत हो चुका, हम लोगों ने उसको इतना मजबूत कर चुका, चाहे पूरे देश के जितने भी चोर एक साथ हो जाएं कभी कुछ नहीं कर सकते। एक सवाल आप सबसे करना चाहते हैं, एक सवाल। हाँ, अखिलेश यादव को सब जानते हैं यहाँ पर? बिल्कुल जानते हैं ना, सब जानते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव जी का क्या है कि वो जहाँ भी जाते हैं, जिसका भी साथ देते हैं, वो पार्टी हार जाती है। हम आपको नाम गिनवाते हैं। अखिलेश यादव, हाँ, माननीय बहन राहुल गांधी जी का, ये सारे उनको भी लिए थे। वो जो केतली वाला एक कोई रावण है, चंद्रशेखर रावण, मैं तो जानता नहीं हूँ, लेकिन वो क्या थोड़ा टाइटल रावण लगा दिया तो हम रावण वंशज हैं। शेखर आजाद रावण थोड़ा मैं कहीं थोड़ा सुन लेता हूँ, वो रावण कौन है मुझे पता नहीं। अब तो वहाँ से नगीना से शायद सांसद हो गया है, तो वह उसको भी साथ में लिए तो एक ही सीट निकल पाए। वो भी किसके लिए? वो उनका किरताब किसका था? माननीय बहन जी का। थोड़ा समझो, नाम लेके वो वहाँ से नगीना में कहीं भूले भटके वो एक सांसद बना लिए, नहीं तो उनका लुटिया डूबा पड़ा है। केजरीवाल का साथ दिए, केजरीवाल का साथ दिए तो बेचारा जेल ही चला गया। राहुल गांधी का साथ दिए, वो तो बेचारे भटक रहे हैं, रोड खाली धान लगा रहे हैं। यादव का साथ दिए, वो भी गए, वो तो चले गए अब महाराज अपने। दीदी को, ममता दीदी को तो कहीं का नहीं छोड़ा, पार्टी भी चली गई, पार्टी भी जाने की कगार पे है। इंसान को क्या कहा जाए, जो जहाँ जा रहा है वो साथ दे रहा है, वो पार्टी सफा हो जा रही है। अब तो इंडिया गठबंधन का साथ दे रहे हैं अखिलेश यादव। मैम, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी के बारे में एक ही बात कहना चाहूँगा, ये वही पार्टी है जिसमें मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि मुल्ले हमारे हैं और हम हिंदुओं के नहीं हैं, हम हिंदुओं के। बलात्कार हो रहा है और कह रहे हैं बच्चों से गलतियां हो जा रही हैं। मैं कहता हूं अगर वही बलात्कार शब्दों का प्रयोग ना करें। क्या यही है? आप शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं कोई अगर कह रहा है कि बलात्कार गलत चीज है तो वही चीज वो अपने घर के ऊपर लेकर आए तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तब तो मानने लायक है। और दूसरी बात मैम, दूसरी बात, ये फोटो आप दिखा रही हैं और कह रही हैं AI। मैडम जी, जब ये फोटो आई थी, जबकि ये फोटो है, तब AI नहीं था। AI 2 साल से अच्छे से रन कर रहा है, तब AI नहीं था, फोटो नहीं बनाई जा सकती थी। और फोटो की बात कर रही हैं, उस समय वीडियो बनाए जा रहे थे, जा करके वहाँ पे खजूरें खाई जा रही थी, तब उनको नहीं दिखा। ये AI रहा होगा लेकिन इतना विकसित नहीं रहा होगा। ये वही अयोध्या रामपेड़ी है जहाँ पर थूकने का मन नहीं करता था, थूकने का मन नहीं करता था, इतने मछलियां मर जाती थी, ऊपर काई जम जाती थी। लेकिन आज ये वही रामपेड़ी है। टहलते हुए जाइए और देखिए नजारा, अभी भी नहाते हुए दिख रहे होंगे 24 घंटे में। लाइट का शो चल रहा है, लेजर लाइट का शो चल तो रहा है, आपको भी तो दिख रहा है। जब दिख रहा है जनता को तो फिर क्यों सवाल करना भाई? तो इसलिए कर रहे हैं ना, विपक्ष को दिखाई नहीं दे रहा। ये जो पार्टी है, ये जो ग्राउंड लेवल पे जो आतंकवादी हों उनको पनाह देने का काम करती है। और योगी जी ने एक बार संसद भवन में कहा भी था कि ये जो जितने सारे हैं गुंडे गर्दे उनको मिट्टी में मिला देंगे, और धीरे धीरे गुंडे जो हैं वो मिट्टी में मिलते हुए दिख भी रहे होंगे और मिल जाएंगे धीरे धीरे। और मैं यही कहना चाहूँगा कि योगी जी 27 में ही नहीं, अगले 5 वर्षीय जितने भी चुनाव आते रहेंगे योगी जी ही आएंगे, क्योंकि सपा का अब नामो निशान जो है वो मिट्टी से खत्म होने, वो रसातल में चला जाएगा। संघर्ष कर रहे हैं ना, कह रहे 40,000 रुपए महिलाओं को देंगे सालाना, सुरक्षा देंगे, सम्मान पहले लाएंगे कहाँ से? क्या भाई, 40,000 अगर महीने ये देंगे, महीना नहीं सालाना देंगे, पैसा लाएंगे कहाँ से? पैसा लाएंगे कहाँ से? कानपुर में एक मौलाना जी ने अतर का फैक्ट्री लगा रखे हैं, उसी में रखेंगे अपना 2 नंबर का पैसा। लोगों का जैसे राम मंदिर का पैसा उन्हीं के पास गया शायद, क्योंकि उनको पहले जानकारी मिली है, तो हिस्सा नहीं मिला, इसलिए उन्होंने, एक मिनट, जो उनको हिस्सा नहीं मिला इसलिए उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने ट्वीट किया, क्योंकि टिन्नू यादव ने सबसे पहले उनको ही कॉल किया।
बहुत बड़ा सवाल है। जैसे ये फोटो आप बता रही हो एआई की है, हाँ। तो एआई मुलायम सिंह के जमाने में नहीं थी। देखो ये देखो। जूम करके देख लो, एआई मुलायम सिंह के जमाने में नहीं थी, लेकिन देखिए भाई साहब ने साक्षात प्रमाण दे दिया। एआई मुलायम सिंह के जमाने में नहीं थी। इनकी एक नहीं हजारों फोटो इन्हीं के ट्विटर हैंडल से पड़ी हुई हैं। तो ये तो पैदा ही उसी खानदान में हुए हैं। अच्छा, लेकिन क्या है, ये तो पहले मुलायम सिंह यादव, सुनो, अखिलेश अगर यादव। अखिलेश यादव हैं और खुद को यदुवंशी बोलते हैं, तो सबसे पहले कृष्ण जन्मभूमि की पैरवी करें चल के, हम जानेंगे यदुवंशी हैं। जैसे हमारी आस्था राम में थी, हम लोग राम को मानते थे, हमारे वंशज हैं वो। तो हम लोगों ने क्या किया, शुरू से लेके आज तक हमने संघर्ष किया, गोलियां खाई, लाठियां खाई, लोग मर के चले गए। संघर्ष उनका आज दिख रहा है अयोध्या में। तो अगर यदुवंशी हैं और अपने आप को बहुत बड़े यदुवंशी मानते हैं, तो कितने सालों से कैद हैं कृष्ण जी? अगुवाई करें, सबसे पहले अगुवाई करें चल के, हम लोग साथ हैं उनके। आपको लगता है करेंगे कैसे? हमने बोला ना, करेंगे कैसे? कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनका धर्म, तो अब क्या करेंगे? आज तक नहीं किए। इनका जो धर्म है, इनका धर्म इनको इजाजत नहीं देता है। और मूर्ति पूजा पे ये लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो ये वहाँ तो मूर्ति है कृष्ण जी की, तो वहाँ कैसे? इनका धर्म ही इस्लाम, पूजा पे नहीं करते हैं। इस्लाम धर्म इजाजत इस चीज की नहीं देता है। और ये इस्लामी नहीं है ना यदुवंशी? नहीं, ये आप कह रही हैं। अरे हम नहीं कह रहे, अखिलेश यादव कह रहे हैं। आप कह रही हैं इस्लामी नहीं है, ये जनता जानती है कौन है। अखिलेश यादव कौन है, कोई बताएगा? अखिलेश यादव देखिए, अखिलेश यादव किसके हैं आप बताइए। नहीं, वो कह रहे हैं अखिलेश यादव यदुवंशी नहीं है। यदुवंशी होते तो वहाँ कृष्ण जन्मभूमि की क्या पैरवी नहीं करते क्या? यही जवाब पूछते, क्या है ना कहेंगे? अखिलेश यादव कौन है? यदमुल्ला, अरे भैया यदुवंशी है। यदमुल्ला है। यदुवंशी हमने कहा ना, अगर यदुवंशी हैं, हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। बस प्रमाण इतना है कि सबसे पहले अगुवाई कर दें श्री कृष्ण जन्मभूमि आजाद कराने की, सबसे पहले अगुवाई कर दें। हमको मंदिर समझ बनवा रहे हैं यदुकुल शिरोमणि भैया, यदुकुल शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण भगवान। सत्ता नहीं है, योगी जी का सत्ता है, तभी तो बनवा रहे हैं। कहाँ बनना है पहले ये बताइए महोदय। के क्षेत्र में बनना है जहाँ पर उनका राज है, इटावा में बनवा। इटावा में कहाँ बन रहा है? अरे वो बनवा रहे भैया। ये बन रहा है, आप देखने गए थे, पत्रकार महोदय थे। जहाँ पे मंदिर नहीं है वहाँ पे मंदिर बनवा रहे हैं, चलिए ठीक है। लेकिन जहाँ से अनंत काल से जहाँ भगवान की कृष्ण जन्मभूमि है, यदुकुल शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को आप छोड़ करके मस्जिद की जमीन भी वहाँ पे लगी हुई है, आप वहाँ पे मंदिर क्यों नहीं बनवाते? आप यदुवंशी होने का प्रमाण दीजिए कि हम यदुवंशी हैं। आप खुलकर तभी कहिए जब आप भगवान अपने यदुवंशी श्री कृष्ण भगवान का, अपने क्या, हम लोग तो कभी जात पात करते ही नहीं है। हम लोग तो अखिलेश यादव जी, जनता प्रमाण मांग रही है आपके यदुवंशी होने का। बताइए, आप सनातन की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इस बार योगी आदित्यनाथ चले जाएंगे। योगीनाथ चले जाएंगे? सपना देखिए, लेकिन औकात मत भूलिए। सपना देखिए, औकात मत भूलिए। योगी जी को हरा पाना उनके लिए अब 100 जन्मों में भी संभव नहीं है। अरे वो पीडीए की बात करे भैया, पीडीए कुछ भी बात कर दें, वो कुछ भी बात कर दें, योगी जी निश्चित है कि वो अनंत काल तक, जब तक वो जीवित रहेंगे तो वो मुख्यमंत्री भी रहेंगे, और भगवान न चाहे तो आगे अगर प्रधानमंत्री बन गए ना, तो इन लोग को यह बुरिया समेत करके पूरा पाकिस्तान चले जाना पड़ेगा। ये बोरिया समेट करके क्या कहें? जैसे ममता दीदी का हाल हुआ है, जैसे ममता दीदी का जैसे हाल हुआ बंगाल में, वही अखिलेश यादव जी का होने वाला है। आप काहे के लिए परेशान हो रहे हैं? बस ज़्यादा कुछ दिन बचा है, वह परिणाम आपके सामने आ जाएगा, ठीक है? कुछ अखिलेश यादव जी को तो विश्वास है कि सरकार अब की अखिलेश मैं भी करता हूँ कि मैं मुख्यमंत्री हूँ। अच्छा, विश्वास तो मैं भी करता हूँ कि मुख्यमंत्री हूँ, विश्वास करने में कोई जीएसटी नहीं लगती है? मैं हूँ क्या? हाँ। नहीं हूँ ना। विश्वास करने में कोई जीएसटी नहीं लगती। लोकतंत्र है, राजतंत्र तो नहीं है। मैं भी अपने आप को मुख्यमंत्री मानता हूँ, लेकिन मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ। तैसे अखिलेश यादव का अधिकार है मानना, माने, लेकिन जनता जवाब देगी तब समय पता लग जाएगा ना। अखिलेश यादव को तो भगवान बनाया जा रहा है, कृष्ण बनाया, भगवान मान रहा है। उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने बनारस में किया। कौन कार्यकर्ता मान रहे हैं? वही जब उनके- कार्यकर्ता मानने होंगे, जैसे वो अभी कुछ पल पहले कहा गया है ना, यदमुल्ला हैं, तो ऐसे विचारधारा के लोग मानने होंगे, हमारे जैसे व्यक्ति तो नहीं मान रहा है। हाँ, आपको क्या लगता है 27 में कौन? 2027 में योगी सरकार। हाँ, सभी युवाओं से पूछा और ये तस्वीर भी दिखाई। जो लोग इस तस्वीर को एआई बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये एआई नहीं, क्योंकि ये जब फोटो आई थी उस समय डिजिटल एरा नहीं था, उस समय एआई का जमाना नहीं था। तो अखिलेश यादव जी के लिए बोला जा रहा है कि 27 में चुनाव है, अखिलेश यादव फिर से हारते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जनता की डिमांड सिर्फ एक है, योगी आदित्यनाथ।